हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रील प्रभुपाद लीलामृत से। असीमित अवसर लेकिन समय कम था। अपॉर्चुनिटी अवसर, प्रभुपाद बोलते हैं कि मेरे पास अवसर बहुत ज्यादा हैं लेकिन समय कम है। हमने देखा कि प्रभुपाद ने अलग अलग जगह पे अलग अलग अमेरिका के अलग अलग सेंटर में यात्रा की। अब अप्रैल 9 1969 1969 की बात है। न्यूयॉर्क में प्रभुपाद, न्यूयॉर्क सिटी में प्रभुपाद ने ट्रैवल किया, जो कि कृष्ण भावनामत सोसाइटी का जन्म स्थान था, वहीं से शुरू होती। वहाँ से 3 साल हो गए थे इनको। हालांकि केंद्र स्थापित हो गया था, उनके बुक्स भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, फिर भी उनको भक्तों को शक्तिशाली बनाना था। उनकी उपस्थिति से, प्रभुपाद की उपस्थिति से उनको दृढ़ता मिली, उनको साहस मिला, और 7 महीने तक प्रभुपाद की
अनुपस्थिति में उन्होंने चलाया था, पर उनकी उपस्थिति से जब रूम में बैठते थे और उनसे बहुत वार्मली आदान प्रदान करते थे, वो बहुत इम्पोर्टेंट थे। उसके बराबर कुछ भी नहीं था उनकी भक्तों से जो इंटीमेट मीटिंग थी। कई डिवोटी जो नए थे, पुराने थे, प्रभुपाद के अपार्टमेंट में 26 सेकंड एवेन्यू में वो भीड़ रहती थी। एक बार एक रिपोर्टर आया होनोलुलु एडवर्टाइजर से, प्रभुपाद ने कहा, वो मेरे सामने प्रश्न पढ़ रहा था और देन उसने एक आर्टिकल लिखा कि स्वामी जी एक छोटे आदमी हैं पर वो बड़ा संदेश दे रहे हैं। वो सही है, मैं छोटा हूँ बट मैसेज बड़ा है। ब्रह्मानंद प्रभुपाद को बताया कि बड़ा पृथ्वी का चित्र बताया जिसमें इस्कॉन के सेंटर, और प्रभुपाद को बोलते हैं एक नॉर्थ कैरोलिना में भी एक सेंटर हो गया ब्रह्मानंद का। तो प्रभुपाद बोलते हैं 15 सेंटर होंगे। प्रभुपाद ने पूछा, वो स्माइल कर रहे थे और एक डिवोटी से दूसरी तरफ के देख रहे थे। मैं चाहता हूँ कि आप में से हर कोई एक एक सेंटर स्टार्ट करें। क्या डिफिकल्टी, एक मृदंग लीजिए, दूसरा व्यक्ति आएगा आपको ज्वाइन करेगा और वो करताल लेगा। जब मैं यहाँ पर आया था, ब्रह्मानंद अच्युतानंद डांस कर रहे थे और चैंटिंग कीर्तन के बाद में सैकड़ों लोग आए आपके मंदिर में और चैंटिंग और डांसिंग कर रहे थे। रुक्मणी ने बोला गर्ल्स ऑल्सो। प्रभुपाद ने बोला कोई हार्म नहीं, कृष्णा डिस्टिंक्शन नहीं करता फीमेल ड्रेस और मेल ड्रेस में। आई मीन फीमेल बॉडी इज वीकर बट स्पिरिचुअली बॉडी डज नॉट मैटर। हालांकि स्त्री की बॉडी कमजोर होती है बट आध्यात्मिक रूप से शरीर में इम्पोर्टेंट नहीं है। नित्यानंद की प्रभु के अनुपस्थिति में उनकी पत्नी जानवा देवी प्रीच कर रही थी। पहले आप लोगों को फिलोसफी हमें अंडरस्टैंड करनी है और फिर उसके बाद आप क्वेश्चन के आंसर देने के लिए तैयार रहना चाहिए। कृष्ण आपको इंटेलिजेंस देगा। जैसे मैं इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता सारे क्वेश्चनों का, बट कृष्ण बुद्धि देते हैं। 8 दिन न्यूयॉर्क सिटी होम में रहकर प्रभुपाद बफेलो में गए, स्टेट यूनिवर्सिटी में न्यूयॉर्क के बफेलो में रूपानुगा वहाँ पे प्रचार कर रहे थे। एक एक्रेडिटेड कोर्स चलाए थे कृष्ण योगा में। 60 स्टूडेंट ने उनमें रजिस्टर किया था और रेगुलरली चैंटिंग कर रहे थे हरे कृष्ण मंत्र। जब प्रभुपाद कुछ दिन रुके, लेक्चर किया और कुछ शिष्यों को दीक्षा दी। उसके बाद वो बोस्टन गए और दीक्षा देने के लिए और मैरिजेस करवाने के लिए। उसके बाद मई में 1969 में कोलंबस ओहियो डिवोटी ने प्रभुपाद के लिए अरेंज किया और एलिन गिल्सबर्ग ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में स्टेज पे कीर्तन कर रहा था। एलिन जो है फ्रेंड था कृष्ण भावनामत आंदोलन का शुरू से, लोअर ईस्ट साइड से। प्रभुपाद के आने के बाद इन कोलंबस में वो प्रभुपाद के घर में रुका और डिस्कस किया और फिर प्रभुपाद से कई घंटे। एलिन फ्रेंडली था प्रभुपाद से हमेशा की तरह, बट उसको संशय था कि कृष्ण भावनामत आंदोलन अमेरिका में सक्सेसफुल होगा क्या। वो बोलता था कि अमेरिका में बड़े लार्ज सिंगल बड़े आंदोलन की जरूरत है। सो प्रभुपाद बोलते हैं ये कृष्ण है, ऑल अट्रैक्टिव, सबको आकर्षित होना। अब ये कैसे बोलते हैं मैं कृष्ण को क्यों स्वीकार करूं, बट आप एक यूनिफाइंग एलिमेंट की बात करें इसलिए मैंने बोला कि कृष्ण है। अब आप एनालिसिस कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं आपको कृष्ण को क्यों स्वीकार करना है, और मैं उसका उत्तर दूंगा क्यों नहीं करना चाहिए। जो भी आप चाहते हैं और भगवान से एक्सपेक्ट करते हैं सब कुछ है कृष्ण। प्रभुपाद अगर चाहते तो इस आंदोलन को बहुत पॉपुलराइज कर सकते हैं। एलेन सजेस्ट ने किया, उसने बोला कि आप इसमें से कई हिंदू एस्पेक्ट निकाल दिए, जैसे ड्रेस, फूड और संस्कृत निकाल दिए।
कृष्ण भावनामृत प्रभुपाद ने बोला सेक्टेरियन नहीं नहीं हिंदू की। भगवान चैतन्य ने बोला है कि व्यक्ति कोई भी भगवान का नाम ले सकता है, व्यक्ति को कीर्तन करना चाहिए, जप करना चाहिए। जहाँ तक फूड का प्रश्न है, भोजन का, कि कोई भी फूड एक्सेप्टेबल है जब ये अगर प्योरली वेजिटेरियन। और ड्रेस कोई स्ट्रिक्चर नहीं कि अमेरिकन अमेरिकन को ऐसे बाल हटाने और शेव करना। हरे कृष्ण मंत्र जो प्रभुपाद ने बोला कि नेचुरल साउंड है, ये कोई फॉरेन साउंड नहीं है। एलन ने ऑब्जेक्ट किया, हरे कृष्ण मंत्र बाहरी लगता है, कोई अमेरिकन मंत्र के बारे में सोचना चाहिए। प्रभुपाद बोलती है चल रहा है, कोई व्यक्ति एक चीज की तरफ झुका हुआ, दूसरे का दूसरा, ये चलता रहेगा जब तक ये सृष्टि चलती रहेगी। और हमारी पोजीशन है कि हम केंद्र को देख रहे हैं, और यहाँ पे केंद्र है। ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के हिचॉक हॉल में 1000 स्टूडेंट ने सीट लिया, और 1000 और बाकी खड़े थे। प्रोग्राम कीर्तन के साथ हुआ एलन गिन्सबर्ग के। एलन ने तब प्रभुपाद को इंट्रोड्यूस किया, प्रभुपाद ने लेक्चर दिया। जब प्रभुपाद सेकंड और फाइनल कीर्तन कर थे, इनका स्टूडेंट ने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत वाइडली कीर्तन किया। जो खड़े बैठे थे वो भी खड़े डांस करने लगे, कुछ अपनी सीट से जंप करने लग गए, और जो बीच में थे, गलियारे में थे और स्टेज में थे, वो भी आ गए। और बहुत जोर से कीर्तन लगा, 2000 आवाज आने लगी। प्रभुपाद ने डांस करना चालू किया, जंपिंग और अप डाउन स्पीकर पे। उनके हाथ उठे हुए थे, उन्होंने अपने गार्लर से फ्लावर फेंकने लगे, और स्टूडेंट उनको पाने के लिए भागने लगे। इतना बड़ा कीर्तन हुआ, 1 घंटे तक हुआ, और प्रभुपाद ने बंद किया। इसके बाद सैकड़ों स्टूडेंट प्रभुपाद के पास आए, उनसे क्वेश्चन पूछे। कई स्टूडेंट ने कीर्तन करते रहे जब वो हॉल करने के बाद, और कुछ लोग रोने लगे, उनके अंदर नई आध्यात्मिक भावनाएं। अगले दिन एक्सटेटिक चैंटिंग हुआ हिचॉक हॉल कैंपस का, बातचीत कर रहे प्रभुपाद प्लीज डू है उस इवनिंग से। और उन्होंने उसका वर्णन किया लॉस एंजलिस के डिवोटी को। कल ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में हमारा ट्रेमेंडस कीर्तन हुआ, और 2000 स्टूडेंट ने भाग लिया, क्लैपिंग एंड चैंटिंग करे थे। तो इससे क्लियर है कि स्टूडेंट कम्युनिटी को के अंदर बहुत पोटेंशियल है इस फिलोसफी को एक्सेप्ट करने की। इसके बाद 1959 में न्यू वृंदावन कीर्तनानंद स्वामी के साथ में, हगरी के साथ में प्रभुपाद ने ट्रैवल किया। कोलंबस से जाके न्यू वृंदावन में ट्रैवल किया। तो प्रभुपाद ने कोलंबस से जाके न्यू वृंदावन में ट्रैवल किया। फार्म प्रोजेक्ट में, जो वेस्ट वर्जीनिया की हिल में, जब उनकी कार फंस गई, पास के पड़ोसी की गार्डन में फंस गई प्रॉपर्टी के, प्रभुपाद ने पैदल चलने का निश्चय किया, 2 मील मडी एक्सेस रोड पे, जो फार्म हाउस तक जाता है। रोड आगे खत्म हो गया, लेकिन प्रभुपाद और उनके जो 2 गाइड थे, वो फुटपाथ पे गए और घने जंगल में प्रवेश कर गए। बीच में जो ट्रीज थे, वो बीच में आ रहे थे, और सनलाइट ब्रांच को करती हुई। प्रभुपाद जल्दी से जल्दी चले, कीर्तनानंद स्वामी के आगे, हगरी के आगे। प्रभुपाद के साथ चलने में उनको दिक्कत हो रही थी। एक हवा चल रही थी तेजी की आवाज के साथ में, प्रभुपाद स्टोन से स्टोन क्रॉस करते। रोड जो था, वो प्रभुपाद बोलते बैलगाड़ी से चलना ठीक है, ये फॉरेस्ट जंगल है, जैसा कि वो सोच रहे। पिछले साल प्रभुपाद ने पत्राचार किया कीर्तनानंद स्वामी से और हयग्रीव से न्यू वृंदावन। और ये जो पत्राचार है, इसने कृष्ण भावनामृत का, कृष्ण भावनामृत गांव में कैसे प्रचार करना चाहिए।
प्रभुपाद चाहते थे कि वो एक चाहते हैं कि कम्युनिटी बेस्ड हो, जो वैदिक आधार पर हो, और हर कोई सिंपल रूप से रहे, खाली काऊ रखता रहे और लैंड के साथ काम करे। जो भक्तों को ये आइडिया धीरे धीरे डेवलप करना है, ये थोड़ा टाइम लेगा, पर बिगिनिंग में नोट की नोट होना चाहिए कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। क्योंकि कम्युनिटी जो है, ये समुदाय जो है, सिटी से अलग रहेगा। हालांकि लोगों को ये तपस्या असुविधाजनक लगेगा और तपस्या का माहौल लगेगा, बट यहाँ पे जीवन शांत रहेगा और शहरों की चिंताओं से मुक्त रहेगा, जहाँ पे केवल कठिन श्रम और इंद्रिय तृप्ति होता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ के कम्युनिटी के लोग कृष्ण की सेवा करते रहेंगे और कृष्ण का कीर्तन करते रहेंगे। प्रभुपाद ने थोड़ा ही बात किया और अपना रास्ता बनाते रहे, जैसे वो अपना घर हो। वो बीच में झाड़ियों के बीच में रुके, प्रभुपाद थोड़ी देर बैठे। कीर्तनानंद स्वामी ने कंबल बिछा दिया था, हयग्रीव ने घास पे। वो प्रभुपाद बोले हम कीर्तनानंद स्वामी के लिए रुके हुए हैं। प्रभुपाद ने कहा, वो थक गए। प्रभुपाद और उनकी पार्टी ने वहां से पानी पिया, झरने से पानी पिया, थोड़ी देर रुके और फिर आगे चले। और कार पे रोड पे आए, प्रभुपाद क्लियर देख सके कि आगे एक घाटी, एक फार्म हाउस है और एक वाहन है। ये दो पुराने स्ट्रक्चर हयग्रीव ने बताया, यही दो बिल्डिंग है वृंदावन के 120 एकड़। कोई भी वाहन यहाँ पर नहीं आता है, तो ये रास्ता जो हाई ग्रास से हो गया है और इसकी ब्रांच आसपास फैल रही। ये सेटलमेंट था, पिक्चर था, अनडिस्टर्ब प्रिमिटिव लाइफ। प्रभुपाद इसको सिंपल लाइफ पसंद आई नहीं वृंदावन की, और जो भी सिंपल थिंग थी डिवोटी ने उनको ऑफर किया और उन्होंने संतुष्टि के साथ स्वीकार किया। उन्होंने फ्रेशली ग्राउंड विद सीरियल मिल्क में जो बनाए हुए थे उसको करिया, और प्रभुपाद ने बोला बहुत अच्छा है। उन्होंने बोला कि किचन का जो फ्लोर था काऊ डंग से है। उन्होंने बोला ठीक है, ये इंडियन विलेज जैसा है। प्रभुपाद ने अपना अटिक में उनका रूम भी पसंद किया, जो टेम्पल के ऊपर था। उन्होंने राधा कृष्ण के छोटे डीटी भी लाए थे, जिनके साथ वो एक महीने से ट्रैवल कर रहे थे, 1.5 महीने से, और उनका सर्वेंट। दयाबादन एक अल्टर बनाया स्मॉल टेबल पे, एक रूम के एक साइड में, और 2 ट्रंक लगाए डेस्क के रूप में, और वहाँ पे अपने गुरु का भी पिक्चर रख दिया था। प्रभुपाद ने इमीडिएटली अपना शेड्यूल, डेली का शेड्यूल चालू कर दिया। वो वहाँ पे भी अपना लेट मॉर्निंग मसाज लेते थे बाहर बैठ के, और फिर गर्म पानी से स्नान करते थे आउटडोर शावर में। कीर्तनानंद स्वामी प्रभुपाद का लंच प्रिपेयर करते थे, दाल, राइस, चपाती और कुछ लोकल चीज़ें। इससे पहले वाली गर्मी में कीर्तनानंद स्वामी ने, हयग्रीव ने कुछ ब्लैकबेरीज पिकअप किए थे, कैन किया था। वो प्रभुपाद कुछ ब्लैकबेरी चटनी बनाई, चपाती होल व्हीट से बनाई हुई थी, और सारी चीज़ें जो है लकड़ी पे बनाई गई थी, जो बेस्ट फील था कुकिंग के लिए। प्रभुपाद ने कहा कि काउडोंग जो है, बेस्ट फ्यूल प्रभुपाद ने बोला, पहला काउडंग, दूसरा वुड है, गैस थर्ड है, और इलेक्ट्रिसिटी चौथा। प्रभुपाद ने अपना ज्यादातर समय बाहर बिताया, वृक्षों के नीचे, अपने घर से वहाँ पे वो बैठते थे, और एक छोटा टेबल था उस पर बैठते। वो अपने रीडिंग से आसपास देखते थे और दूर की घाटियाँ देखते थे, जहाँ पे फॉरेस्ट आसमान से मिलता है। आफ्टरनून में डिवोटी इकट्ठे होते थे ट्री में, प्रभुपाद उनसे बातचीत करते थे जब तक सूर्य अस्त नहीं हो जाता।
उन्होंने देखा कि प्रभुपाद उनके साथ रह रहे हैं, मतलब प्राय प्रयोग के रूप में, साक्षात प्रदर्शन के रूप में रह रहे हैं न्यू वृंदावन। जो इतने महान डिवोटी हैं वो संतुष्ट हो सकते हैं सिंपल रहन सहन से और हरे कृष्णा का कीर्तन करके बैकवुड सिटिंग में, तो सबको उनका एग्जाम्पल फॉलो करना चाहिए। वृंदावन को जब न्यू वृंदावन को वृंदावन से कंपेयर करते, प्रभुपाद बोले थे न्यू वृंदावन कुछ इस समय बेटर है वृंदावन से इंडिया में, क्योंकि वृंदावन अभी इंडिया में लोगों से कंजेस्टेड हो गया। 5 साल पहले भी चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स भी थे, उन्होंने वहाँ पे कृष्ण की लीलाओं की, वृंदावन कृष्ण की लीलाओं की स्थानों को उजागर किया था और केवल शुद्ध भक्त रहते थे। बट अभी कुछ सालों में वृंदावन भौतिकतावादी लोगों के लिए भी और मायावादी लोगों के भी स्थान बन गया। लेकिन जो न्यू वृंदावन है, इसमें खाली आध्यात्मिक रूप से इंक्लाइंड व्यक्ति आने चाहिए। वैदिक सोसाइटी में प्रभुपाद कहते हैं हर कोई संतुष्ट रहे इस प्रकार से रह के, छोटे छोटे गांवों में एक रिवर नदी के किनारे, फैक्ट्रीज की जरूरत नहीं। प्रभुपाद ये वैदिक लाइफ के चाहते थे पूरे जगत के लिए, और न्यू वृंदावन जो है उसके लिए मॉडल हो सकता था इन लोगों के बेनिफिट के लिए। तो न्यू वृंदावन में कोई फोन नहीं था, और जो मेल होती थी वो 2 मील दूर चलने पे ही उनका कोई पत्र मिलता। इस प्रकार से प्रभुपाद ने कहा न्यू वृंदावन वृंदावन के समान है, और दोनों वृंदावन में आधुनिक सुविधाएं नहीं। ये डिफिकल्टी है, लेकिन वैष्णव फिलोसफी के अनुसार जो आधुनिक सुविधाएं में जितना श्रम लगता है, वो श्रम करना बहुत बड़ी बात नहीं है। एक भक्त जो है वो सारी चीजें स्वीकार करता है जो प्रकृति इनको देती है, उनका टाइम और अपना समय और वो शक्ति जो आध्यात्मिक जीवन में बिताता है। न्यू वृंदावन की कोई एक ही काऊ थी जो ब्लैक एंड व्हाइट थी, क्रॉस बिट थी, जिसका नाम कालिया था। प्रभुपाद मॉर्निंग में उसका थोड़ा सा मिल्क लेते थे, मॉर्निंग में, नून में और नाइट में। मैंने ऐसा मिल्क कभी टेस्ट नहीं किया 65 साल में, उन्होंने बोला। एक दिन उन्होंने भविष्यवाणी की कि न्यू वृंदावन में कई गाय होंगी और उनके थन जो है दूध से भरे रहेंगे, जिससे दूध गिरेगा और ये एरिया कीचड़ वाला हो जाएगा। हालांकि वे पश्चिमी देश के लोग अंधे थे जो गौ हत्या का सबसे बड़ा पाप लेते थे, और इससे जो कार्मिक रिएक्शन होता है, उन्होंने बोला कि न्यू वृंदावन जगत को ये बताएगा कि किस प्रकार सामाजिक, नैतिक और आर्थिक लाभ हैं गाय को रक्षा करने के और उसके मिल्क को उपयोग करने के, उसको किलिंग करने के बजाय या उसका मांस खाने की बजाय। प्रभुपाद चाहते थे न्यू वृंदावन के जो डिवोटी हैं कुटीर बनाए और कई बिल्डिंग बनाए, हालांकि वो प्रिमिटिव बेसिक हो, और उन्होंने प्लान दिया किस प्रकार से सिंपल स्ट्रक्चर मिट्टी का बना सकते हैं। वो एक कृष्ण भावना का स्कूल भी चाहते थे। ये सिटी जो है लोगों के द्वारा बनाई गई, और देश जो है भगवान द्वारा बनाया था। प्रभुपाद ने कहा, जो ब्रिटिश पोइट कॉपर बोलता था, तो यंग स्टूडेंट को रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक आना चाहिए, और सेम टाइम शुद्ध भक्ति बन जाना चाहिए। और अपने प्ले में, नाटक में वो कृष्ण भावनामत की लीलाएं बता सकते हैं, और उनके जो ग्वाल बाल मित्र, एक व्यक्ति जैसे कृष्ण की मसाज कर रहा है, दूसरा कृष्ण के साथ युद्ध कर रहा है, जैसा अध्यात्म जगत में होता है।
जो स्त्री है न्यू वृंदावन में, प्रभुपाद ने कहा वो चिल्ड्रन की ध्यान रखना चाहिए, टेम्पल क्लीन करना चाहिए, विग्रह के लिए बनाए और मक्खन बनाए। उन्होंने कई प्लान बनाए न्यू वृंदावन के लिए, और वो कुछ आइडिया, बहुत सारे आइडिया दे रहे थे कुछ डिटेल से। और प्रभुपाद ने बोला आप इसको विकसित कीजिए आपके हृदय की संतुष्टि तक। उन्होंने कीर्तन स्वामी से बोला एक आइडियल वैदिक कम्युनिटी हो जिसके मेंबर जो हैं सब कुछ फूड अपना ही प्रोड्यूस करें और आवश्यकता करें, वो प्रभुपाद चाहते हैं। जब तक कि न्यू वृंदावन के डिवोटी अपने आप आत्मनिर्भर नहीं हो जाते हैं, तब तक फिर इतनी बड़ी लैंड का कोई फायदा नहीं। प्रभुपाद की विजिट्स के पहले ही न्यू वृंदावन में उन्होंने रिक्वेस्ट किया कीर्तनानंद स्वामी से, हयग्रीव से, कि इसमें 7 टेम्पल बनाए इस प्रॉपर्टी, और इस 7 टेम्पल इस प्रकार से हो सकते हैं: मदन मोहन, गोविंद जी, गोपीनाथ, राधा दामोदर, राधा रमन, श्याम सुंदर, राधा गोकुलानाथ। प्रभुपाद ने बोला कि वो पर्सनली सिक्योर करेंगे, राधा कृष्ण डीटी हर टेम्पल के लिए लाएंगे। यह भी अनिवार्य हो गया था कि प्रभुपाद न्यू वृंदावन जाएंगे छोड़ के, क्योंकि लेटर आए थे लंदन से, लॉस एंजलिस से, सैन फ्रांसिस्को से, जिससे वो यात्रा कर सके। उनके न्यू वृंदावन से जाते समय न्यू वृंदावन डिवोटी ने उनको बोला कि आप जा नहीं सकते हैं। कीर्तनानंद स्वामी ने बोला कि वो उनका रास्ता ब्लॉक कर देंगे, पर प्रभुपाद ने बोला आप इस प्रकार से गुरु को नहीं कर सकते। कीर्तनानंद स्वामी और न्यू वृंदावन के भक्त लोग प्रभुपाद के साथ उस जंगल के रास्ते पे गए। न्यू वृंदावन गांव का था, वहाँ की गर्मी हॉट थी और ह्यूमिड थी। प्रभुपाद चुप थे, वहाँ की गर्मी हॉट थी और नमी थी। वो यहाँ पर आए थे अपने भक्तों को उत्साहित करने के लिए, और उस टाइम भी उत्साहित हुए। यहाँ पे सिंपल विलेज लाइफ थी, जैसा कृष्ण स्वयं जी रह रहे थे, और खेती के ऊपर और गाय के ऊपर निर्भर थे। काऊ जो कालिया थी उसने इतना अच्छा मिल्क दिया, न्यू वृंदावन की काऊ ऑर्डिनरी नहीं थी। उनको पता था कि वो मारी नहीं जाएंगे। अभी तक कुछ ही डिवोटी यहाँ पे थे, पर कृष्ण की कृपा से और भी आएंगे। प्रभुपाद और कीर्तन स्वामी चलते गए साथ में फॉरेस्ट पाथ में। कुछ कम बात करते थे, बट उनका आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत गहरा था। प्रभुपाद ने बहुत कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी थी, कुछ शब्द बोले थे जब आप बाहर चल रहे थे और रुके। जेस्चर था, फेशियल एक्सप्रेशन था, आनंद था, चिंता थी, कीर्तन स्वामी समझ पा रहे थे वो। लेकिन न्यू वृंदावन उनके गुरु को बहुत पसंद आया, और उनको भी पसंद आएगा। तो प्रभुपाद ने उनको आश्वासन दिया कि क्योंकि न्यू वृंदावन के भक्त लोग हरे कृष्ण के कीर्तन पर ही केंद्रित हैं, डीटी की सेवा करें और गायों की रक्षा करें, कृष्ण उनको आशीर्वाद देगा। जो समुदाय बहुत सफल हो गया, कृष्ण उनको रक्षा करते रहेंगे, और डिवोटीज जो है सारी बाधाओं को, डिफिकल्टी को, उन सारी कठिनाइयों से भगवान उनकी रक्षा करते रहे। 2 मील की वॉक करने के बाद प्रभुपाद अपने अनुयायी से घिरे कार के पास खड़े हुए, जो उनको एयरपोर्ट ले जाने के लिए पिट्सबर्ग की थी, जहाँ से वो लॉस एंजलिस जाएंगे। उनका सूटकेस जो था, जो घोड़ा गाड़ी से आया था, वो कार के लगेज कंपार्टमेंट में डाला, और प्रभुपाद बैक सीट में बैठे। हरे कृष्णा सब लोग चिल्लाए, प्रभुपाद चिल्लाए। कार जो है हाईवे पे गई, और प्रभुपाद ने अपनी पीठ पे हरे कृष्णा चैंटिंग करते। प्रभुपाद कंटिन्यूसली, प्रभुपाद को पता लगता रहता था लंदन में उनके 6 डिसाइपल्स, 6 शिष्य से, उनके पास बहुत कम धन था और सिटी के अलग अलग जगह में रह रहे थे। उनका सबसे बड़ा उत्साह था प्रभुपाद के लेटर से। वो बार बार उनके इंस्ट्रक्शन को पढ़ते थे, और ये सपने देखते थे कि प्रभुपाद कब आएंगे लंदन में। हालांकि सैन फ्रांसिस्को में कृष्ण भावना उनके लिए एक
हल्का जीवन था, इंग्लैंड में बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, ज़्यादा ज़्यादा डिफिकल्ट होता जा। ये भक्त लोग फॉरेनर्स थे, ये सैलरी अर्न नहीं कर सकते थे, कुछ कॉन्टेक्ट से जानते थे और किसी को जानते नहीं थे, एक साथ रह नहीं पा रहे थे, लेकिन अपना अपना मॉरल उत्साह रख रहे थे कृष्ण भावना। तो यमुना बोलती है, मुझे जमैकन घेटों में जाना पड़ा, एक बिल्डिंग के टॉप पे, बहुत दयनीय था। दिन प्रतिदिन मैं बैठती थी और सुनती थी प्रभुपाद के टेप में सिंगिंग। ये सुंदर टेप थे जो उन्होंने लॉस एंजलिस में थे, और मैं उनको प्रार्थना करती थी, प्रभुपाद आप आइए, आप आइए। मुकुंद के लेटर लिखता था, हमें वही चीज ने जीवित रखा। प्रभुपाद हमको लिखते थे, मैं आ रहा हूँ। 2-3 बार उन्होंने लिखा, मैं आ रहा हूँ, मार्च तक आऊँगा, और हम वापस लिखते थे। और पहले हमको एक हमको उनके रहने के लिए स्थान चाहिए। हम ये समझते थे कि उनके लिए, हमारे लिए उचित नहीं होगा कि वो आए और उनके लिए स्थान नहीं हो। उन्होंने मेरी पत्नी को भी लेटर लिखा, मैं मार्च तक आ रहा हूँ, बट आपके हस्बैंड अब मुझे आने नहीं दे रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। लंदन में जो भक्त थे, उन्होंने प्रभुपाद को 4 महीने से नहीं देखा था, और उनके विजिट का कोई डेट भी फिक्स नहीं हुआ था। हालांकि कई बार निरुत्साहित हो जाते हैं और वापस अमेरिका जाने की बात करते हैं। प्रभुपाद ने उनको प्रॉमिस किया था कि वो आएंगे जब उनको टेम्पल मिल जाएगा, और उस प्रॉमिस के लिए वो रिमेम्बर कर सके कि वो उनको व्यक्तिगत रूप से सेवा करें। वे अनुभव करते थे कि प्रभुपाद ही सारा काम कर रहे हैं, उनके असिस्टेंट है। उनकी जो अनुपस्थिति है वो तो केवल बाहरी रूप से है। उनके इंस्ट्रक्शन से, चाहे रिटर्न थे, स्पोकन थे, रिमेम्बर्ड हार्ट में थे, वो हमेशा उनके साथ थे, वो हमेशा उनको डायरेक्शन दे रहे थे। वो लोग कई स्कीम ट्राई कर रहे थे कृष्ण भावनामत को लंदन में पॉपुलर करने के लिए। श्याम सुंदर ने एक प्रोग्राम अरेंज किया था, उन्हें लंदन के बड़े बड़े सिटीजन को इनवाइट किया था, निवासियों। 100 लोग आए थे श्याम सुंदर के इनविटेशन में। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, कई गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, बट ज़्यादातर यंग लोग। भक्तों ने उनको फीस्ट सर्व किया और उनको फिल्म बताई, शिल प्रभुपाद स्टॉल लेक के गोल्डन गेट पार्क में। प्रभुपाद ने एक टेप भेजा था उस इवनिंग के लिए, और डिवोटिस ने इनको बताया, इवनिंग का स्पेशल अट्रैक्शन था। हालांकि प्रभुपाद को सुनने का समय नहीं था। गुरुदास ने टेप की स्टार्ट किया, सडनली प्रभुपाद की आवाज आई, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। 1969 और कृष्ण की ब्लेसिंग, और इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए। हालांकि प्रभुपाद ने रिकॉर्ड किया था, अपने शांत रूम में किया था लॉस एंजल्स में। भक्तों को आश्चर्य था, प्रभुपाद की डायरेक्ट प्रेजेंस फील कर रहे थे, और प्रभुपाद प्रीचिंग कर रहे थे कृष्ण कॉन्शियस में, इंग्लिश में। प्रभुपाद बोलते हैं, भगवान चैतन्य ने हमें इन्फॉर्म किया है, जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, कि उन्होंने बताया कि भगवान जो है स्वयं आध्यात्मिक ध्वनि के रूप में नीचे उतरते हैं, और जब हम हरे कृष्ण का मंत्र का करते हैं बिना अपराध के जाप, हम तुरंत कृष्ण से कनेक्ट हो जाते हैं, उनकी आंतरिक शक्ति से कनेक्ट हो जाते हैं, और हम तुरंत शुद्ध हो जाते हैं सारी डर्टी थिंग से। जो सारे गेस्ट बैठे थे लिसनिंग, पोलाइटली कर रहे थे। प्रभुपाद बता रहे थे किस प्रकार से आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, और जो है सोल का लिबरेशन जो है हरे कृष्ण की चैंटिंग से होता है। कृष्ण भावना आध्यात्मिक रूप से कलरफुल है, सारा इसमें आध्यात्मिक आनंद है। कीर्तन जो है कहीं पे भी किया जा सकता है, सड़क पे किया जा सकता है, पार्क में किया जा सकता है, घर में किया जा सकता है। प्रभुपाद ने इस तरीके से अपनी बात खत्म की। पर एक जगह इकट्ठित होना, एक साथ बैठना, उसके लिए हमें जगह चाहिए। इसलिए
एक टेम्पल चाहिए कृष्ण भावनामत की इस संसार में, जगह जगह पे। किसी भी देश का कल्चर, कोई भी फिलोसॉफी, कोई भी हो धर्म, कोई भी, कृष्ण भावनावत इतना यूनिवर्सल है, परफेक्ट है कि सबको अपील कर सकता है उसकी पोजीशन को छोड़ कर। इसलिए मैं आप सब लोगों को अपील करता हूँ इस मीटिंग में कि आपका कोऑपरेशन दीजिए सक्सेसफुल एजुकेशन करने के लिए, इस ग्रेट आंदोलन के लिए। फिर से एक बार धन्यवाद। थोड़ी देर रुके, फिर प्रभुपाद ने हारमोनियम पे हरे कृष्णा किया, उसके बाद फिर से बोला। मेरे जो लंदन में जो शिष्य हैं, उन्होंने मुझे बोला है कि आप विजिट करिए। मैं भी चिंतित हूँ सबको देखने के लिए। तो जैसे ही मुझे अवसर मिलेगा, मैं आपके साथ कीर्तन करने आऊँगा। मेरे भक्त जो अभी लॉस एंजलिस में हैं, और ये मेरे बहुत आनंद का हो गया आप सबसे मिलकर एक साथ। कुछ सप्ताह बाद, इस मीटिंग के बाद, उस ग्रुप को मिला पहला पहला इम्पोर्टेंट पब्लिसिटी मिला। एक फोटो आया अच्छे डिवोटी का और उनकी बच्ची लेटेस्ट सरस्वती का। एक फेमस कॉलमिस्ट पत्रकार अटिकस ने संडे टाइम्स में लिखा, गुरुदास उसमें बोल रहा है, हरे कृष्णा एक वो चैंट है जिससे गॉड डांस करने लगता है आपकी जीवा पर। आप क्वीन एलिजाबेथ को बोलेंगे और डिफरेंस देखेंगे। आर्टिकल जिसका है, मिशनरी ग्रुप फ्रॉम अमेरिका। जेंटल लोग हैं और थोड़े भौतिक नहीं है, बट बड़े अच्छे हैं। उनका वैराग्य जो है, अवैध संग नहीं करते, अवैध नशा नहीं करते। उस आर्टिकल ने कहा। और पब्लिक उनसे किस चीज़ से खुश हो सकती है? उनके चैंटिंग से। कुछ दिनों में वही आर्टिकल सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल में भी आया, बट नया हेडलाइन, कृष्णा चैंट स्टार्टल लंदन। लंदन में कृष्ण चैंट करें। प्रभुपाद इसको देख के बहुत प्रसन्न हुए, हेडलाइन देखा। उनके जो गृहस्थ शिष्य थे वहां पे सफल हुए, जहाँ पे उनके सन्यासी गॉड ब्रदर फेल हो गए। हालांकि प्रभुपाद के कई स्कॉली गॉड ब्रदर थे, सारे लेक्चर दिया था इंग्लैंड में। 30-35 साल में केवल एक व्यक्ति, इंग्लिश लेडी जिसका नाम एलिजाबेथ बॉटवेल था, उसी ने खाली रुचि दिखाई। यमुना ने प्रभुपाद को लिखा, ये पता लगाने के लिए क्या वे मिसेस बॉटवेल को विजिट करें क्या? उसका नाम था विनोदिनी वादी। जैसे प्रभुपाद ने रिप्लाई, हिस्ट्री है कि वो वानी दासी एक ओल्ड लेडी है और उनका हाउस है, और उसमें लिखा हुआ है गुड़िया मठ, ये लिखा बस। अगर वो चाहते हैं तो प्रभुपाद ने कहा उनको एक कर्टसी कॉल कर सकते हैं और देखें कि अगर वो उनका स्थान यूज कर सकते हैं कीर्तन करने के। एक व्यक्ति उनके घर देखने गया, कई घंटे सिटी से बाहर के बाद, पर उनसे उसने मिलने से मना कर, जब तक कि वो गुड़िया मठ से कोई लेटर नहीं लाते हैं। विनोदिनी विनोदा वानी दासी 35 साल के सन्यासी, इसकी प्रीचिंग का इंग्लैंड में फ्रूट था। जबकि प्रभुपाद के 4 मंथ के परिश्रम के बाद अमेरिकन मिशनरी स्टार्टलिंग लंदन को चमका रही थी। कुछ महीनों इधर उधर रहने के बाद मैं जोटी एक लैंडलॉर्ड से मिले, जो उन्होंने एक साथ रहने का दिया, रेंट फ्री वैकेंट हाउस जाता कॉन्वेंट गार्डन का। डिवोटी लोगों ने वहाँ पे टेम्परेरी टेम्पल बनाया और 3 ब्रिटिश डिवोटी बनाए। जो नए लोग आए थे उन्होंने पूरे कृष्ण भाव बन गए, धोती ले लिया, शेव कर लिया। और डिवोटी को बहुत उत्साह हुआ, ग्रुप एक्सपांड करा, प्रभुपाद की
शक्ति काम करे। उन्होंने प्रभुपाद को फ़ोन किया लैंडलॉर्ड के ऑफिस से, टेलीफोन कॉन्फ्रेंस फ़ोन था, प्रभुपाद की वॉइस ऊपर से आया और लाउड स्पीकर था डेस्क पे। डिवोटिस आसपास बैठ गया और लिसन कर रहे थे टेंसली। प्रभुपाद मुकुंद बोले ये हमें बस न्यू ब्रह्मचारी यहाँ पे। प्रभुपाद ने बोला ओ चपाती बनाने का। डिवोटी हंसने लगे। और सुनना चाहते नहीं प्रभु, अब वो बनाएंगे। डिवोटी ने हर किसी डिवोटी ने प्रभुपाद को बोला किस प्रकार से उनको मिस कर रहे हैं। प्रभुपाद बोल रहे मैं भी आप लोगों को मिस कर रहा हूँ और जल्दी से आऊंगा जैसे ही आपको कोई स्थान मिलता है। डिवोटी को 3 महीने तक रहने दिया उस वेयर हाउस में, कॉन्वेंट गार्डन में। उसके बाद जो मकान मालिक थे उसने बोला कि उनको उच्च स्थान चाहिए और डिवोटी कहीं और जाना पड़ेगा। फिर से कपल जो 3 सेपरेट जगह पे चले गए और फिर से उनका ग्रुप अलग अलग जगह चला गया। उनका उत्साह कम होगा। प्रभुपाद लेटर भेजते, 2-3 लेटर भेजते हैं एक सप्ताह में अलग अलग लोगों को, उनकी सिंसियर दृढ़ता को प्रशंसा करते। डिवोटिस एक जगह इकट्ठे होते हैं और अपने लेटर बताते हैं। प्रभुपाद ने मुकुंद को लिखा कृष्ण भावना प्रचार करो वेस्ट में, स्पेशली लंदन में। इस प्रकार से प्रभुपाद उनसे बोलते हैं। प्रभुपाद ने एक लेटर में लिखा कि जहाँ तक मेरी बात है मैं हमेशा अपने इस मिशन को उत्साह के साथ में कृष्ण कॉन्शियस में, जो कि पश्चिमी देश में, पश्चिमी भाग में इसे के मैं फैलाना चाहता हूँ। मैं अभी भी मेरा विचार है कि अगर मैं इस आंदोलन को आप सब लोगों की सहायता से स्थापित कर सकता हूँ और जो तो भी मेरी बहुत बड़ी सफलता होगी। मैं बूढ़ा आदमी हूँ और मेरे को वार्निंग मिल चुकी है। मैं शरीर छोड़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप में से कुछ लोग बहुत स्ट्रांग हो इस कृष्ण भावना में, अंडरस्टैंडिंग में। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, प्राउड भी हूँ कि आप 6 बॉय गर्ल, हालांकि आपको एक लंदन में अच्छा सेंटर नहीं मिला फिर भी आपने बेस्ट किया और न्यूज़ इंडिया से बहुत बाहर गई है। मेरे डिसाइपल बहुत अच्छा काम करें कृष्ण भावना। सो ये मेरा गर्व है। मैं अपने गॉड ब्रदर से मैंने लेटर मिला है अपने गुरु भाई से। उन्होंने बताया कि इसका इंडिया में एडवर्टाइजमेंट हुआ कि वियतनाम ऑल्सो, कि वियतनाम में भी कोई हरे कृष्ण आंदोलन कर रहा है। सोचते निराशा की कोई बात नहीं, आप आगे करिए, जितना अच्छा कर सकते हैं करिए, कृष्ण आपको अवसर देंगे और कोई चिंता नहीं। सब कुछ चीज़ें स्मूथली चल रहा है बट अभी आप सेपरेट हो गए तो आपकी थोड़ा एक्टिविटी थोड़ा डिस्टर्ब है। आप एक जगह इकट्ठा होने का प्रयास कीजिए उसी उत्साह के साथ जैसा आप कर रहे थे। टेम्पल मिले या नहीं मिले, आपका आंदोलन जो है धीरे धीरे चलेगा। हम इस बात की ज़्यादा चिंता नहीं करेंगे टेम्पल की, बिकॉज टेम्पल वर्शिप इस एज में मुख्य नहीं है, प्राइमरी है के संकीर्तन है। पर कई बार हमें केंद्र की जरूरत है जहाँ पे लोग इकट्ठा हो सकते हैं, इसलिए टेम्पल की जरूरत है। सो अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई कीजिए एक साथ रहने का। मैं बहुत उत्सुक हूँ आपको फिर से मिलने का। प्रभुपाद के डिसाइपल के लिए, शिष्यों के लिए ये निर्देश की ये बहुत ज़्यादा बाइंडिंग थी और किसी चीज़ के अलावा। वो उनके हृदय में थे और वो हमेशा उनके बारे में सोचते थे। उनके आदेश का पालन करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए वो कंस्टेंट थे, फोर्स के नहीं, लॉ के नहीं, बट लव के कारण। स्पिरिचुअल मास्टर को प्रसन्न रखना ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न रखना है। और प्रभुपाद के सिंसियर डिसाइपल के लिए उनको प्रसन्न रखना ही अंत है। इस प्रकार से प्रभुपाद आगे बढ़ रहे थे।
इसके बाद प्रभुपाद लॉस एंजलिस जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं। ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। शिल प्रभुपाद लीलामृत ग्रंथ की जय, शिल प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों